ये सच नहीं है सर। मेरे बाबा किसी को जान नहीं ले सकते, किसी को जान नहीं ले सकते। बाबा आप देखिए ना ये सब क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। आपने खून नहीं किया, मुझे पता है ना आपने खून नहीं किया है। बोलिए सबको कि आपने खून किसी का खून नहीं किया, बोलिए ना बाबा। ये खून मैंने किया है। मैं अपने कर्मों की सजा भुगतने को तैयार हूं। लोग सच कहते हैं, उस भगवान के घर देर है अंधेर में आखिर मेरे शिवाय का कातिल पकड़ा गया। आज मेरे शिवाय की आत्मा को शांति मिलेगी। इतने सालों बाद फाइनली बाबा को इंसाफ मिलेगा। आप लोग इन्हें गलत समझ रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बोल रही हूँ ना, कोई गलतफहमी हो गई होगी। बाबा सच में ये इल्जाम मुझे नहीं पता क्यों ले रहे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। सच बोल दीजिए कि आपने कोई खून नहीं किया है। बाबा कहिए ना आपने कोई खून नहीं किया। बाबा अपना जुर्म कबूल कर लो। कौन सा जुर्म? ये तुम अच्छी तरह जानते हो शिवाय को मैंने नहीं मारा था। लेकिन दुनिया के सामने तुम यही बोलोगे कि शिवाय का खून तुमने किया था, वरना तुम्हारी बेटी का वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। लेके चलिए इन्हें। बाबा नहीं, बाबा, बाबा। चलो सर। कहाँ जा रही हो? तेरा बेवकूफ था ना मैं। तुम्हें अपने पिता की मौत के बारे में बता रहा था। अपने पिता की मौत का दर्द एक खूनी की बेटी से शेयर कर रहा था। मैं कितना बेवकूफ था मैं। ऐसा नहीं है, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। मैं खुद अपने बाबा को सारा बात मिल रही है। तुम्हारी बात मान भी लेता मैं, अगर तुम्हें खूनी की बेटी नहीं होती। क्योंकि खून तो खून होता है, और एक खूनी के खून पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। मुझे तुम पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। इससे पहले हमारे बीच जो कुछ था मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन आज के बाद वो सब खत्म। शक्ल मत दिखाना मुझे। मार पिके, पिके मार, मार सारे मार, पिके। मना ताज मार करो मुझे। I don't need her. मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो कैसी आवाज थी, जैसे कोई अलार्म बज रहा। क्यों किया तुमने ऐसा? ये जान के आप क्या करेंगे? मैंने अपने जुर्म कबूल तो कर लिए। इस समय मैं जेल में हूं और कुछ दिनों में मुझे सजा भी हो जाएगी। इन सब बातों का आप क्या मतलब है क्योंकि उस दिन गाड़ी में मैं भी था और मुझे पता है तुम्हारे साथ कोई और भी इन्वॉल्व था। बताओ मुझे। नहीं, मेरे साथ कोई इन्वॉल्व नहीं था। गोली मैंने चलाई थी। शिवाजी सिंह ओबराय को मैंने मारा था। वो उस दिन आइसक्रीम खरीद रहा था और उसने काला सूट पहना होता। पिस्टल मेरे हाथ में थी और मैंने गोली चला दी।
पिस्टल। हाँ पिस्टल। तुमने मर्डर पिस्टल से नहीं, रिवॉल्वर से किया था, वो भी MK3। हाँ रिवॉल्वर तो ठीक है, पुरानी बात है, भूल गया होऊंगा। भूल गए? मेरे पापा ने कौन से कलर का सूट पहना था वो तुम्हें याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि मर्डर कौन से वेपन से हुआ था। देखो मेरी उम्र हो गई, अब ये बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं मालूम। कुछ बातें याद है, कुछ भूल गया। मामू मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मर्डर के पीछे पीके का मोटिव क्या था। क्लियरली पापा की मरने से उसे कोई फायदा नहीं था, फिर उसने पापा को मारा क्यों? शिवांश, कभी कभी इंसान लालच में नहीं बल्कि गुस्से में आकर भी गुनाह कर बैठता है। जितना मुझे याद है पीके बहुत गरीब आदमी था और उसने कंपनी में कुछ फंड्स का घोटाला किया था और वो पकड़ा गया था और जीजू ने उसे इमीडिएटली कंपनी से बाहर निकाल दिया। आई थिंक गुस्से में आकर उसने जीजू को मार दिया। पर अगर वो इतना गरीब था तो इतनी महंगी गन उसके पास कहां से है? ब्लैक मार्केट में MK3 इजीली मिलती है, या चोरी की होगी उसने। आपको कैसे पता है ट्रूजन MK3? शिवांश, जब ये हादसा हुआ था तब उस वक्त मैंने पुलिस स्टेशन के बहुत चक्कर काटे हैं ये पता लगाने के लिए कि ये खून किसने किया था। गुनहगार पकड़ा जाए तो उसे अच्छे से अच्छी सजा दिलवा सकूं, जीजू को इंसाफ दिला सकूं। और उसी दौरान ये सब मैंने पता किया, लेकिन उसके बारे में बात करके उन कड़वी यादों को ताजा नहीं करना है मुझे। मैं चलता हूं, मुझे जीजू और देखी पुण्यतिथि की तैयारियां देखनी है, नहीं बात करनी है उनके बारे में। हेलो, शिवांश गड़े मुर्दे उखाड़ने पे उतारू हो गया है। इससे पहले कि वो अपने बाप के असली कातिल तक पहुंच जाए, हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये शुभ काम अगर आज ही हो जाए तो अच्छा है। आज ही के दिन शिवाय मरा था और आज ही के दिन अगर शिवांश भी मरता है, बड़ा कॉम्बिनेशन, सेम डेट। भैया जी आपने बुलाया? सारे के साथ ही होंगे, तैयारी हो गई ना? जी भैया जी, सब कुछ हो गया। मन्नत, हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे यहाँ आने की, वो भी आज के दिन। तुम्हारे बाप की वजह से मैं आज अपने माँ बाप की बस्ती बना रहा हूँ और तुम्हें इतनी शर्म नहीं कि मुंह उठाकर चली आई यहाँ पर। नानी जी, ये घर की चाबियां आपको वापस लौटाने आई थी। इसके बाद आपको मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन पुत्र तू कहाँ जाएगी? किस्मत में मेरा कोई अपना घर नहीं है। मैं हमेशा से भटकती आई हूँ, कभी इधर कभी उधर, तो इधर उधर भटकती रहूंगी। हो गया, निकलो यहां से और दोबारा अपने पैर मेरे घर में रखने की सोचना भी मत। वो जा रही है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? उसे तो मैंने पहले ही घर से निकाल दिया। वो इस शहर में रहे या किसी और शहर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसके जाने से मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही?
जाने से पहले आपको कुछ देना चाहती थी। जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना, जिंदगी भर के लिए काफी है। सब मैं आपके लिए दर्द सह सकती, आपको दर्द नहीं दे सकती। जाने जा जाने से पहले ये देना चाहती थी। मन्नत की फेवरेट सुपरस्टार को ऐसा जिसकी जरूरत नहीं। जिंदगी में ना कई बार अपनी जरूरत के लिए नहीं, लेकिन किसी और के दिल को रखने के लिए करना चाहिए। ये भी कर लीजिए। ये मैंने आपके नाम का लिया था और ये हमेशा आपकी हिफाजत करेगा। इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। कन्या, मैंने तुझे सफेद गुलाब के फूलों की माला कही थी ना, वो कहाँ है पुत्र? वो तुम लाना ही भूल गए। आप रुकिए, हम लेके आते हैं। कना, तू रहने दे, मैं लेकर आता हूँ। तू बाकी के सारे अरेंजमेंट्स देख। ठीक है भैया जी। भैया जी, भैया जी, ये मैं कहाँ हूँ? कौन सी जगह है? उनसे पूछता। पापा? बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, क्लासी एंड हैंडसम। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं तुझसे मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं खुद से मिल रहा हूँ। बस सीजन नया है। I miss you, Papa. I miss you, बेटा। पता है, जब बाप बेटे के जूते का साइज सेम हो जाता है ना, तो बाप को बेटे से बात करनी चाहिए। मैन टू मैन टॉक, अपनी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस बताने चाहिए। वर्ड्स ऑफ विजडम कहते हैं ना। जिंदगी ने मुझे वो मौका कभी नहीं दिया, लेकिन आज भगवान ने दिया, और उस मौके का मैं आज पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। तुझे वो सब कुछ कहना चाहता हूं जो आज तक मेरे दिल में था। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है शिवांश, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सीख यही रही है कि प्यार और परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। नाम, पैसा, स्टेटस, रुतबा, ये तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन जिसने लोग कमा लिए ना, वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। मुझे बड़ी खुशी है कि तूने अपने बाप की तरह
परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत दी, हमेशा। लेकिन एक बात का अफसोस भी है शिवांश, तूने प्यार के लिए अपने दिल में कभी जगह नहीं छोड़ी। प्यार जिंदगी में वही अहमियत रखता है जो हमारी सांसें रखती हैं। अगर प्यार है तो हम हैं, अगर सांसें हैं तो हम हैं। तुम अपने परिवार की ढाल बन सकते हो, उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ ले। और जब ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आए ना, उसे कभी जाने मत देना। वो इंसान मेरी जिंदगी में आने का थे, और तेरी मन्नत है। तो उसे क्यों जाने दे रहा है? आप पूरी कहानी नहीं जानते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। प्यार आसान होता ही कहाँ है यार, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। मैंने प्यार को समझने में, उसे एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगा लिया यार। मैं नहीं चाहता कि वो गलती तू भी करे, और तू तो अपनी माँ की तरह है ना, अपनी दिल की सुनता है। तो मन्नत के केस में अपनी दिल की क्यों नहीं सुन रहा है? और ये कैसे मान लिया तू कि मन्नत जैसी लड़की किसी गलत इंसान का खून हो सकती है? और अगर ऐसा हो भी तो किसी और की गुनाह की सजा तू मन्नत को कैसे दे सकता है? क्योंकि मैं खुद आज तक किसी और की जुर्म की सजा भुगतता आया हूं। जिसने जुर्म किया वो आज तक बाहर घूम रहा है, और मैं खुद गिल्ट के बोझ तले दब रहा हूं। कैसा गिल्ट? वही जो आपके साथ हुआ, वो एक्सीडेंट, उसका जिम्मेदार मैं था। मेरी वजह से वो सब हुआ। अगर उस दिन मैंने आइसक्रीम की जिद नहीं की होती तो आप और माँ अपनी पूरी जिंदगी जी पाते, पूरी जिंदगी। पहले मुझे ये बता कि किसने तुझसे बोला कि मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है? हाँ, जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। अपने आप को दोष देना बंद कर। इट वॉज एन एक्सीडेंट, डेस्टिनी थी शिवांश, डेस्टिनी। मौत के बाद भी ना, अनिका मेरे साथ है। मौत भी मुझे और अनिका को अलग नहीं कर पाई, और हमारी इश्कबाजी ने किस्मत को हरा दिया। इसीलिए मेरे जाते ही तेरी माँ मेरे पीछे पीछे चली आई। और तुझे कुछ पता है? अभी भी वो मेरा इंतजार कर रही है, मेरी बीवी, तेरी माँ। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो जल्दी से समझ ले, वरना अगर मैं लेट गया ना तो फिर से मुंह पे पानी फेंक के मारेगी। बताइए ना मुझे पापा, क्या करूं मैं? बताइए मुझे। तेरे सारे सवालों के जवाब तेरे आसपास ही है। ध्यान से देखेगा ना तो मेरी मौत की गुत्थी भी सुलझा पाएगा। बस एक काम कर, अपना दिल और अपने कान खुले रख। लेकिन पापा कोई सवाल नहीं, आंखें बंद कर। शिवांश, आप ठीक है मिस्टर ओबरॉय? थैंकफुली आपकी पॉकेट में ये था जिसने आपको गोली लगने से बचा लिया। मस्ट बी अ गुड लक चार्म। शुक्र है रब का, अरे बच्ची की जान बच गई, अनहोनी टल गई। मन्नत कहाँ है? भैया मन्नत जा चुकी, वो तो शहर छोड़कर जा रही है। वो तो मुझे ये आपसे मिलके तो गए थे, आप भूल गए? अरे ऐसे कैसे जा सकती है? भूल गया। भैया मन्नत जा चुकी है। पापा ने कहा था कि कान खोलना। क्या हुआ? मन्नत को ढूंढ लिया। इस बार भी बच गया, लेकिन अच्छा वही बाहर जा रहा है, मेरा काम आसान हो जाएगा।
बाबू की आवाज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।